हेलो फ्रेंड्स। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आने की समस्या है, यानी कि उसको चक्कर आते हैं, बैठे से उठने में खासकर अगर चक्कर आते हैं, तो कौन कौन से खाद्य पदार्थों को उसको नहीं लेना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि चक्कर का प्रॉब्लम में उसको फ़ायदा मिले। यानी कि आज का टॉपिक फॉर डिस्कशन है वर्स्ट फूड्स फॉर पेशेंट्स विद डिजीनेस, यानी किसी को चक्कर का प्रॉब्लम है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसको नहीं लेने चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको शुगर वाले फूड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में शुगर लेने से वो आपका ब्लड शुगर लेवल पे सडन फ्लक्चुएशन करता है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद सडनली ड्रॉप करता है। ये चीज़ चक्कर आने वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो यदि आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम है तो आपको वो फूड प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए जिससे कि आपको चक्कर बढ़े। और उसमें शुगर वाले फूड प्रोडक्ट्स क्लियर नो है कि आपको बहुत ज़्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कोई भी फ्रूट जूसेस वगैरह या कोई बेवरेजेस या पेय पदार्थ जिसमें आपने चीनी ज़्यादा डाला है, खाद्य पदार्थ जैसे मिठाइयाँ हैं जिसमें आपने चीनी ज़्यादा डाला है या जो चीनी इसका इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए। चाय, कॉफ़ी या स्ट्रॉन्ग कैफिनेटेड बेवरेजेस जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, बिग बुल, रेड बुल, ये सब जो आती हैं, ये सब में कैफीन ज़्यादा रहता है। ये आपकी बॉडी को एक तरह से डिहाइड्रेट करता है, आपकी नसों के इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम को कम करता है। इससे कुछ लोगों को खासकर चक्कर ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। नमक वाली चीज़ों से कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट अप हो सकता है और फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। हालांकि कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है और उसको लो बीपी की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो उसको नमक ज़्यादा लेना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है और चक्कर आ रहे हैं, बॉडी में पानी ऑलरेडी ज़्यादा है फिर भी चक्कर आ रहे हैं, तो वैसे केस में आपको नमक नहीं लेना चाहिए। यानी अगर नमक की कमी है या लो बीपी है तो नमक लेना चाहिए। नमक ज़्यादा है, बीपी हाई है, फिर भी चक्कर आ रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स अगर आप की बॉडी में आप ले रहे हो, प्रोसेस्ड फूड्स मतलब जो भी मार्केट में बने हुए ये सारे प्री प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं जिसमें नमक, सॉल्ट, ट्रांस फैट्स ये सब ज़्यादा होता है, ये बॉडी का शुगर लेवल भी सडनली बढ़ाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी क्रिएट करते हैं। इससे आपका बैलेंस या बॉडी का बैलेंस कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए। यदि आपको चक्कर का प्रॉब्लम है तो जहाँ तक पॉसिबल है आपको शराब नहीं पीना चाहिए। शरीर को एक तरह से जो ब्रेन कंट्रोल सिस्टम है बैलेंस कंट्रोल करने के लिए उसको गड़बड़ा कर देता है अल्कोहल। इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को चक्कर आते हैं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि काफ़ी कॉमन है कि लोग शराब पी के लड़खड़ाते हैं। इनफैक्ट शराब पीने की अगर किसी को एक्टिंग करनी हो तो सबसे ईजी तरीका वही है कि आप लड़खड़ाना चालू कर दो तो लोगों को लगे कि आपने शराब पी है। तो ये बेसिकली जो है ये इंडिकेट करता है कि शराब जो है ब्रेन के बैलेंस कंट्रोल के सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। तो यदि आपको डिसबैलेंस का प्रॉब्लम है, अटैक्सिया का प्रॉब्लम है, चक्कर का प्रॉब्लम है तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, इससे आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा फैट कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा तेल घी हो, फ्राइड फूड्स हो, फ्रेंच फ्राइज हो, इस तरह की चीज़ें, समोसा कचौरी वगैरह, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड अगर आप लेते हैं तो इसमें भी आपका ओवरऑल आपका जो बॉडी का चक्कर कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, बॉडी का शुगर लेवल्स भी गड़बड़ हो जाता है, बॉडी का डाइजेस्टिव प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आने का जैसा या चक्कर आने जैसा लग सकता है। जो चीज़ों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो यानी MSG हो, जो कि चाइनीज़ फूड प्रोडक्ट्स में फ्लेवर इनहांसर जैसे यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ पैकेज फूड्स में और प्रोसेस फूड्स में भी डाला जाता है, तो आप किसी भी पैकेज फूड आइटम का ऊपर का कवर या डब्बा पढ़ के देख सकते हैं, उसमें MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट अगर है तो उसको ज़्यादातर अवॉइड करिए। ये एक तरह से ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है, इसकी वजह से लोगों को चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा हेवी मील्स यानी बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना चाहिए। यदि आप एक बार में बहुत ज़्यादा हेवी खाना खा लेते हो तो वो आपका हार्ट का ब्लड सप्लाई और ब्रेन का ब्लड सप्लाई डाइवर्ट करके पेट की तरफ ले जाता है बॉडी। ये बॉडी का इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, क्योंकि खाना खाने के बाद आपकी बॉडी को पेट में एक्स्ट्रा ब्लड की आवश्यकता होती है उस खाने को ऑब्जॉर्व करने के लिए या पचाने के लिए। तो यदि आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाया तो उसके बाद चक्कर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैट वाला, बहुत ज़्यादा ऑयल वाला या बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना भी आपने खाया तो उसको भी पचाने में बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है, तो वैसे केस में आपको चक्कर आ सकते हैं। तो कम कम मात्रा में खाना खाइए और उसमें जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वैसे फूड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खाइए।
इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, इससे भी आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है और इससे भी आपका बॉडी का रिस्पॉन्स अब नॉर्मल हो सकता है। तो यदि आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम है और खासकर यदि आपको डेयरी प्रोडक्ट से यानी दूध वाले प्रोडक्ट से सेंसिटिविटी है तो इसको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। आपको दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू है, लेमन है, संतरा मौसम्बी वगैरह है, ये सारे फ्रूट्स एसिडिक होते हैं और कुछ सेंसिटिव लोगों में इसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। तो किसी किसी व्यक्ति को सिट्रस फ्रूट्स यानी संतरा मौसम्बी नींबू ये सब चीज़ से चक्कर आ सकते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ये हर एक पेशेंट में एप्लीकेबल है ऐसा नहीं, पर यदि किसी व्यक्ति को ये खाने के बाद आ रहे हैं और आपने ऐसा नोटिस किया है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसालेदार अगर आप खाना खाते हैं यानी स्पाइसी फूड अगर आप खाते हैं तो इससे भी पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है और इससे चक्कर आ सकते हैं। तो स्पाइसी फूड आपको जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करना चाहिए। खाद्य पदार्थ को मीठा करने के लिए अलग अलग तरह के स्वीटनर्स डाले जाते हैं यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं। सैकरीन है, सुक्रोलोज है, स्टीविया है, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस ट्रिगर कर सकती है। इसमें लोगों को एडवर्स इफेक्ट्स में चक्कर आ सकते हैं, तो इसको भी जहाँ तक पॉसिबल है अवॉइड करिए। हर एक व्यक्ति को होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर किसी किसी व्यक्ति को इससे ऐसा हो सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट्स जैसे कि सॉसेज, बेकन, डेली मीट जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी हद तक ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ये तरह के जो मीट्स हैं उसमें ट्रांस फैट्स या प्रोसेस्ड फैट्स ज़्यादा रहते हैं, तो इसको अवॉइड करिए। इससे भी लोगों को चक्कर आ सकता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, बॉडी का बैलेंस कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आपने ड्राई फ्रूट्स खाए तो इससे भी सडन ब्लड शुगर बढ़ सकता है। ड्राई फ्रूट्स थोड़ी बहुत मात्रा में खाने से फ़ायदेमंद है, ज़्यादा मात्रा में लेने से सडन ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी लोगों को चक्कर आ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी यदि आपको चक्कर का प्रॉब्लम है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको अवॉइड करने चाहिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा शुगर वाले पदार्थ यानी कोई खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जैसे मिठाई या बेवरेजेस है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है जिसमें शुगर ज़्यादा है उसको अवॉइड करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें कैफीन ज़्यादा है उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमक, खासकर अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें ट्रांस फैट, शुगर हो उनको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल, इसके अलावा फैटी फूड, ग्रीजी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड इसको अवॉइड करना चाहिए। वो खाद्य पदार्थ जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जैसे चाइनीज़ फूड और कुछ प्रोसेस्ड फूड्स में होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लार्ज और हेवी मील्स एक बार में नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट से, सिट्रस फ्रूट से या आर्टिफिशियल स्वीटनर से एलर्जी हो सकती है। ये सारे लोगों को जिसको जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अगर चक्कर आते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा, मौसम्बी वगैरह इससे भी किसी किसी को चक्कर आ सकते हैं, तो कुछ लोग को उसे अवॉइड करना चाहिए। मसालेदार खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट्स जैसे सॉसेज, बेकन, डेली मीट ये सब भी किसी किसी में लोगों में इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, उससे को अवॉइड करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना चाहिए, इससे शुगर लेवल सडनली बढ़ सकता है और चक्कर आ सकते हैं। तो ये सारे फूड प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।